पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि वांग और बाकी सभी फाइटिंग इविल सेट की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं, जहां रास्ते में उन्हें एक लीडर दिखाई देता है जो उनके ऊपर अटैक करने वाला था। इसलिए वांग जैसे अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उसके ऊपर अटैक करता है, वो वहां पर अपनी हार मान लेता है और आज के बाद से वो वांग को अपना मास्टर कहना शुरू कर देता है। इसलिए वांग उसे अपने साथ रख लेता है, लेकिन तब वहां पर फैंग नाम का दूसरा एल्डर आ चुका था जिसने अपना एक पावरफुल फॉर्मेशन बना दिया होता है ताकि वो यहाँ पर वांग की जान ले सके। लेकिन वांग ने तो अपनी रेड लाइटनिंग और अपनी सारी पावर का इस्तेमाल करते हुए 1 सेकंड के अंदर फैंग के साथ साथ उसके सारे साथियों का खेल खत्म कर देता है वहां पर। इसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम फाइटिंग इविल सेट के 2 डिसाइपल को देखते हैं जो सभी आपस में बातें करते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं कि हमने सुना है कोई नया बंदा यहाँ पर आया है जिसके ऊपर एग्जीक्यूशन ऑर्डर को इशू किया गया है। लेकिन जो भी उसे मारने उसके पास गया उस इंसान ने उन सभी लोगों की वहाँ पर जान ले ली है। मैंने तो सुना है उसने 1 सेकंड के अंदर ग्रेट एल्डर की भी जान ले ली। अगर उसने ग्रेट एल्डर को इतनी आसानी से मार दिया तो उसकी पावर का तो कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता। लेकिन वो लोग ये सारी बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी उन्हें वहां से वांग गुजरते हुए दिखाई देता है जो कि उनके ही सेट की तरफ बढ़ रहा था। और उसके पीछे इतने सारी लाखों सोले देखकर वो सभी समझ जाते हैं कि ये बंदा कोई और नहीं बल्कि वही है जिसके बारे में ये लोग अभी कुछ देर पहले ही बातें कर रहे थे। और तब वांग को ऐसे देखकर उनकी हालत खराब हो जाती है और वो सभी वहां से अपने फाइटिंग इविल सेट की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं ताकि अपने सेट के लीडर को इस बारे में बता सके कि वांग यहीं पे बढ़ रहा है। वही वांग के साथ जो फाइटिंग इविल सेट के 2 सीनियर होते हैं वो सभी आपस में बातें कर रहे होते हैं कि हमने पहले सोचा था हम वांग को यहाँ पर फंसा देंगे, लेकिन अब नहीं लगता कि हम वांग को फंसा सकते हैं क्योंकि उसके पास काफी ज्यादा पावर है। अगर उसे पता चला कि हमने इसे फंसाने की कोशिश की है तो हो सकता है ये हमारी जान ले ले, इसलिए जैसा ये कहेगा हमें वैसा ही करना पड़ेगा। साथ ही वो लीडर जो होता है वो भी सोच रहा होता है कि वांग को अपना मास्टर कह के मेरा काफी ज्यादा फायदा हो रहा है। इसके साथ में तो मैं पूरे के पूरे सी ऑफ डिमोनिक कल्टीवेटर में आसानी से घूम सकता हूँ, मुझे किसी से भी डर नहीं लगेगा क्योंकि मेरे साथ इतना पावरफुल बंदा जो है। और जब मेरी जरूरत पूरी हो जाएगी तब मैं इसे मास्टर नहीं कहने वाला और उसके बाद से अपना रास्ता हो जाएगा, मैं अपने रास्ते हो जाऊंगा। लेकिन जब तक मुझे इससे जरूरत है तब तक तो मुझे इसे मास्टर कहना ही पड़ेगा। तो वहीं वांग भी खुद में सोच रहा होता है कि अगर इस सी ऑफ डिमोनिक कल्टीवेटर के अंदर कोई जगह ऐसी चाहिए जहां पर आराम से रहा जा सकता है तो वो जगह से फाइटिंग इविल सेट है। इसलिए मुझे कैसे भी करके फाइटिंग इविल सेट के ऊपर अपना कब्जा करना ही पड़ेगा। लेकिन पहले मैंने किसी भी तरह से प्लान के हिसाब से नहीं चला है जिस वजह से मैंने अपनी काफी सारी पावर खो दी है। लेकिन कोई बात नहीं, इस सी ऑफ डिमोनिक कल्टीवेटर के अंदर काफी सारी ऐसी जगह है जहां पर मैं रहकर थोड़ी देर कल्टीवेशन करूं तो मेरी सारी की सारी खोई हुई पावर वापस आ जाएगी। इसलिए वहीं पे थोड़ी देर कल्टीवेशन करने के बाद आगे बढ़ना शुरू कर देता है। इधर मू वान भी बस वांग को देखकर ये सोच रही होती है कि आखिर वांग के पास कितनी ज्यादा पावर है। साथ ही वो इस चीज को याद करने लगती है जब वो सारे के सारे एल्डर उसे मारने उसकी तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन तब वहां पर वांग ने आकर उसकी जान बचाई थी। जिसके बाद वो उस टाइम को सोचने लगती है जब वो अपने भाई के साथ वांग के पास आई थी उसे मारने के लिए, लेकिन उस टाइम पे उनका झगड़ा रुक गया था। लेकिन मू वान खुद में कह रही होती है अगर उस टाइम पे झगड़ा हुआ होता तो मैं दावे से कह सकती हूँ कि उसी टाइम वांग ने हम सब की जान ले ली होती, क्योंकि उस टाइम भी वो काफी ज्यादा गुस्से में और पावरफुल दिखाई दे रहा था। लेकिन तब मू वान को ऐसा थोड़ा घबराया हुआ देखकर वांग उससे कहता है तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे ऊपर आज तक आने नहीं दूंगा और तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हें तुम्हारे सेट में वापस ले जाकर छोड़ दूंगा। ये सुनकर तो मू वान भी खुश हो जाती है। जिसके बाद वो सभी वहां से दोबारा फाइटिंग इविल सेट की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं। लेकिन जैसे वो थोड़ी दूर आते हैं उन्हें वहां पर फाइटिंग इविल सेट का जो लीडर है उसकी आवाज आने लगती है जिसका नाम डोंग लाई होता है। वो सभी से कह रहा होता है वांग वहीं पर रुक जाओ, तुमने उस एल्डर को मार दिया तो ये मत समझ लेना कि तुम्हारे सामने हमारा फाइटिंग इविल सेट भी कमजोर है। उस ग्रेट एल्डर के जैसे एल्डर तो हमारे यहाँ डिसाइपल बनने की भी लायक नहीं है। तो इस वजह से तुम अंदाजा लगा ही सकते हो कि हमारा फाइटिंग इविल सेट कितना ज्यादा पावरफुल है और इसे कम समझने की जरा से भी भूल मत करना, अगर करोगे तो इससे तुम्हें ही नुकसान होने वाला है। जिसके बाद वहां पर डोंग लाई जो होता है अपने ड्रैगन फॉर्मेशन को एक्टिवेट करना शुरू कर देता है। तब ये देखकर जो लीडर होता है वांग से कह रहा होता है इस जगह पर अभी फाइटिंग इविल सेट के 13,562 लोग मौजूद हैं जो कि फाइटिंग इविल सेट में पूरे के पूरे लोग हैं। तुम ये समझ सकते हो कि पूरा का पूरा फाइटिंग इविल सेट यहाँ पर आ चुका है जो इस फॉर्मेशन को यहाँ पर बना रहा है। अगर एक बार ये फॉर्मेशन बनकर तैयार हो गया तो शायद ही किसी के अंदर इतनी हिम्मत होगी कि इस फॉर्मेशन को रोक कर दिखा सके। इसके लिए कम से कम नेटसन 100 लेवल के पीक लेवल वाला बंदा या फिर उससे भी ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर चाहिए, तभी वो जाकर इस फॉर्मेशन को रोक सकता है। तुम्हारे पास यही एक मौका है कि तुम अभी जाकर इन सभी के ऊपर अटैक कर दो, वरना अगर ये एक बार फॉर्मेशन एक्टिवेट हो गया तब शायद ही तुम इस फॉर्मेशन को रोक पाओगे। वही वो दोनों सीनियर कह रहे होते हैं आप हमारे साथ चलो, हमारे कुछ पहचान वाले हैं फाइटिंग इविल सेट के अंदर जो आपको अंदर ले जाकर कल्टीवेट करने में मदद करेंगे। उसके बाद आप हो सकता है कि आसानी से इस फॉर्मेशन को बनने से रोक सको। लेकिन वांग कहता है किसी को भी जरूरत नहीं है मुझे बताने की कि आखिर आगे मुझे क्या करना है, तुम लोग यहाँ पर रहकर सिर्फ मू वान का ख्याल रखो, अगर उससे कुछ हुआ तो मैं तुम लोगों को जिंदा नहीं छोड़ने वाला। जिसके बाद वहां पर डोंग लाई भी आ जाता है जो कि काफी ज्यादा पावरफुल दिखाई दे रहा था क्योंकि वो नेटसन 100 लेवल के पीक स्टेज पर है और कुछ ही देर बाद वो अपना ब्रेक थ्रू भी कर सकता है। जिसके बाद वो फैंटम लेवल पे पहुंच
पहुंच जाएगा। वहीं मू वांग जो होती है वांग को रोक रही होती है कि तुम जहां पर भी जा रहे हो तुम्हें थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि ये डोंगलाई मुझे काफी अजीब किस्म का इंसान दिखाई दे रहा है। लेकिन वांग उसे कहता है तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं सभी को आसानी से संभाल लूंगा। जिसके बाद अपनी सारी की सारी सोल लेकर डोंगलाई की तरफ ही बढ़ना शुरू कर देता है। ये देखकर फाइटिंग इविल सेट के सारे डिसाइपल वहां पर आते हैं, जो सभी अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए उस फॉर्मेशन को बनाना शुरू कर देते हैं। जिसके बाद वो एक बहुत ही बड़ी स्वॉर्ड को लेकर वांग की तरफ ही भेज देते हैं। लेकिन वांग भी अपनी वहां पर फ्लाइंग स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए उस बड़ी वाली स्वॉर्ड को 1 सेकंड के अंदर ही खत्म कर डालता है। ये देखो तो फाइटिंग इविल सेट के सारे डिसाइपल काफी ज्यादा गुस्सा हो चुके थे और दोबारा से वहां पर एक नहीं बल्कि कई हजार स्वॉर्ड लेकर आ जाते हैं, जिस सभी को वो वांग की तरफ ही भेज देते हैं। लेकिन वांग तब भी उनसे नहीं डरता और वहां पर अपनी रेड लाइटनिंग की पावर का इस्तेमाल करना शुरू कर देता है, जिस वजह से जितने भी वहां पर वो लोग थे सभी 1 सेकंड के अंदर मारे जा रहे होते हैं। और जैसे वो वहां पर मरते हैं वांग उनकी सोल को भी अपने कलेक्शन के अंदर ऐड करते जाता है, जिस वजह से उसका कलेक्शन तो बस देखते ही देखते काफी बड़ा हो चुका था और अब तो गिनती में भी नहीं आ रहा होता है कि आखिर उसके अंदर कितनी सोल मौजूद है। ये देखकर तो डोंगलाई भी हैरान था कि ये वांग कम पावरफुल नहीं है, इसलिए मुझे थोड़ा इससे सावधान रहने की जरूरत है। जिसके बाद वांग अपनी सारी की सारी सोल को सीधा सीधा उस फॉर्मेशन की तरफ ही भेजना शुरू कर देता है, ताकि वो जो ड्रैगन फॉर्मेशन है वो बनने से पहले ही यहाँ पर खत्म हो जाए। लेकिन जैसे उसके सारी सोल ड्रैगन फॉर्मेशन की तरफ आती है वहां पर डोंगलाई आ जाता है, जिसने अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए बस 1 सेकंड के अंदर सारी की सारी सोल को खत्म कर दिया था। अब वो ड्रैगन फॉर्मेशन तक पहुंची भी नहीं होती है। जिसके बाद अब सारे के सारे लोग मिलकर उस ड्रैगन फॉर्मेशन को एक्टिवेट करना शुरू कर देते हैं और अब यहाँ पर वो फॉर्मेशन एक्टिवेट हो चुका था, जिसे अब रोकना तो काफी ज्यादा मुश्किल है। ये देखकर वांग भी हैरान था कि आखिर इस डोंगलाई के पास पावर कितनी है जिसने मेरी इतनी सारी सोल को 1 सेकंड के अंदर खत्म कर दिया। वहीं डोंगलाई जो होता है वहां पर अपना ब्रेक थ्रू करना शुरू कर देता है। ये देखकर सारे लोग हैरान थे कि ये तो यहाँ पे खड़े खड़े अपना ब्रेक थ्रू कर रहा है और अगर इसने यहाँ पर ब्रेक थ्रू कर लिया तो ये तो फैंटम लेवल में पहुंच जाएगा। तब मुझे नहीं लगता कि वांग के पास जरा सा भी चांस होगा इस डोंगलाई के साथ फाइट करने का। ये डोंगलाई तो वांग को तब आसानी के साथ हरा सकता है। तो वहीं डोंगलाई जो होता है वहां पर अपने ब्रेक थ्रू करने की कोशिश किए जा रहा था और काफी देर की मेहनत के बाद वो वहां पर सच में अपना ब्रेक थ्रू कर जाता है, जिस वजह से वो फैंटम लेवल पे पहुंच चुका था। ये देखकर वांग भी हैरान रहता है कि ये तो आसानी के साथ फैंटम लेवल पे पहुंच चुका है, अब मुझे इससे लड़ाई करने में काफी ज्यादा मुश्किल आ सकती है। लेकिन मैं ऐसा तो हार नहीं मानने वाला। लेकिन ये देखकर वो जो दोनों सीनियर होते हैं वो सभी घबरा चुके थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि यहाँ पर वांग आसानी के साथ डोंगलाई को हरा देगा। लेकिन अगर यहाँ पर वांग हारा तो डोंगलाई उनको नहीं छोड़ने वाला, क्योंकि वही लोग हैं जिन्होंने वांग को यहाँ पर लेकर आया है। इसलिए वो सभी कंफ्यूज होते हैं कि अब वो करे तो करे क्या। जिसके बाद डोंगलाई जो होता है वो वांग से कह रहा होता है मैंने तुम्हारे बारे में काफी सारी चीजें सुनी है कि तुम इतने पावरफुल हो, तुम उतने पावरफुल हो, लेकिन आज के बाद मैं तुम्हारी कहानी ही खत्म कर दूंगा। जिसके बाद दुनिया सिर्फ मुझे जानेगी कि मैंने कितनी आसानी के साथ तुम्हारा यहाँ पर खेल खत्म कर दिया, क्योंकि अब मेरे पास इतनी पावर आ चुकी है कि तुम में से कोई भी क्यों ना आ जाए या फिर तुम लोग एक साथ ही क्यों ना आ जाओ तब भी मेरा मुकाबला बिल्कुल भी नहीं कर सकते। इसलिए अब तुम्हें अपनी खैर मना कर रखना है, क्योंकि मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ने वाला। लेकिन वही वांग जो होता है वो उस फॉर्मेशन को अच्छे से देख रहा होता है कि क्या कोई ऐसा तरीका है जिसकी मदद से इस ड्रैगन फॉर्मेशन को खत्म किया जा सकता है। तब उसे याद आता है कि फैंग ने तो भी एक फॉर्मेशन बनाया था और वो भी काफी ज्यादा पावरफुल दिखाई दे रहा था, लेकिन उसको तो उसने आसानी के साथ तोड़ दिया था। तो हो सकता है कि वांग यहाँ पर जो ये ड्रैगन फॉर्मेशन है इसे भी आसानी के साथ तोड़ ले। इसलिए वो यही सोच रहा होता है कि मुझे अभी से हिम्मत नहीं हारनी है, मैं चाहूँ कोशिश करूँ तो हो सकता है मैं इस फॉर्मेशन को आसानी के साथ तोड़ दूं। और एक बार ये फॉर्मेशन टूटा तब तो ये डोंगलाई मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। तो क्या वांग इस फॉर्मेशन को तोड़ पाएगा या फिर नहीं, ये तो हमें अगले एपिसोड में पता चलेगा। और फिर ये सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।